मेरा दिल कहता है आज भी हम एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत करते जितनी पहले करते थे। दो किनारे, मतलब कि अगर दुरेश शिवार और वलीद को देखा जाए तो इस ड्रामे का नाम बिल्कुल परफेक्ट रखा गया। ये दोनों एक दूसरे से हट के मुख्तलिफ है। पहले तो अल्लाह बचाए ऐसी भाभीियों से, अगर आपके घर में भी अवेलेबल है तो कमेंट करके अपना थोड़ा सा दुखड़ा जरूर मुझसे शेयर कर लेना। तो भाई बात को सब कुछ पता होने के बावजूद कि उसकी भाभी चक्कर चला रही है, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक कॉल सुन ली थी जिसमें वो कह रही थी कि तुम्हें याद नहीं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, और आज उसने शहरियार को देख भी लिया अपनी भाभी के साथ। तो इबाद इस बात को फिर भी पी जाएगा, क्योंकि इबाद नहीं चाहता कि उसके भाई का घर खराब हो। लेकिन दुरेश शिवार का भाई तैमूर जरूर बता देगा गुरेश शिवार को कि अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम अपने घर से हाथ धो बैठोगी, क्योंकि मर्द को भाई एक छोड़ो दूसरी मिल ही जाती है। तो यहाँ पर उसने जब देखा ना मावरा के साथ वलीद को, तो तैमूर को शिद्दत से इस बात का रियलाइज होगा कि उसकी बहन गलत कर रही है। अगर वो ये सब कुछ ना करे तो ये सब बहुत खुश रहे। तो वलीद ने भी एक नया स्टेप उठा लेना है, उसके घर में जाकर उन सबको ये बात बता देनी है कि यहाँ पर ये सब क्या करना चाह रही है। इसको चाहिए कि ये सबको अपना बना कर रखे ताकि ये घर भी उसका अपना हो। खैर यहाँ पर उसके माँ बाप बजा बुझू के सारा कुछ समझा समझू के कह देंगे कि तुम जाओ वलीद के साथ, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। क्या तुम इन तमाम आसाइशों के बगैर रह सकती हो? वो तो वैसे ही 2 दिन जो है ना इसको यहाँ पर आराम करने के बाद पता चल चुका है कि उसका ससुराल कितनी बड़ी नेमत, और ये बात भी कन्फर्म हो गई है क्योंकि अब ये खुद जा रही है बच्चा अपना गिराने के लिए। ये डॉक्टर के पास जाएगी, वहाँ पर कहेगी डॉक्टर से कि मेरा बच्चा मुझे नहीं चाहिए और ये वो। तो डॉक्टर्स ने कहना कि बहुत ज़्यादा ओवर टाइम हो गया, अगर आप यहाँ इस बच्चे को गिराएंगी तो आपकी जान को भी खतरा है। तो भाई अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। तो यहाँ पर इस स्टेज में दुरेश शिवार जरूर सोचेगी कि मेरी जान को खतरा है तो मैं कैसे इस बच्चे को गिरा सकती हूँ। तो वो इस बात का एहसान बार बार वलीद के ऊपर चढ़ाएगी और बार बार वलीद को इस बात का एहसास दिलाएगी कि ये बच्चा मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में पाल रही हूँ, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उठा रही हूँ। और इस बात को भी फिलहाल के लिए वो रद्द कर देगी, लेकिन एक टाइम में ऐसा होगा कि अल्लाह की करनी से ही उसका ये बच्चा गिर जाएगा और उसके बाद ये अपनी जो है ना चालबाजियाँ खेला करेगी। वलीद के पास जो लास्ट ऑप्शन थी ना इस रिश्ते को बचाने के लिए, वो भी खत्म हो जाएगी। दुनिया में हर चीज स्टेबल हो सकती है, लेकिन दुरेश शिवार का लहजा नहीं स्टेबल हो सकता। दिल मोम का दिया की तरह बिल्कुल ये स्टोरी चल रही है और बिल्कुल ऐसा ही होगा कि इसका एंड बिना अकेला रहना ही है। तो ये भाई वलीद को छोड़ देगी शहरियार के लिए, ये थोड़ा सा शहरियार को मिन्नतें तरले करवाने देगी, क्योंकि हर टाइम हर मौके पर शहरियार इसकी मिन्नतें करेगा, शहरियार इसके आगे पीछे घूमेगा और ये वलीद के साथ रहेगी। भाई उसको अपनी कदर कराना आती है, तो ये जो है ना वलीद के साथ रहेगी, उसको कहेगी कि आप बच्चे के झंझट तो रहा नहीं, तो आप जो है ना आपने वादा किया था मुझे बाहर मुल्क ले जाएंगे, तो आप मुझे बाहर ले जाए। और तब तक तैमूर और आयमा की भी शादी हो चुकी होगी और फिर ये सारे इकट्ठे ट्रिप पर जाएंगे और वहाँ पर शहरियार भी जाएगा और शहरियार बार बार दुरेश शिवार के साथ मिला करेगा, बार बार दुरेश शिवार को साथ रखेगा। तो ये सारी बातें वलीद देख लेगा और इस टाइम पे वलीद को रियलाइज होगा कि ये लड़की ये औरत कभी भी मेरे साथ नहीं हो सकती। और एक टाइम जब वाकई ही ये दोनों पकड़े जाएंगे तो दुरेश शिवार मुंह को आ जाएगी वलीद के और कहेगी दे तलाक मुझे वैसे भी तुमसे तलाक नहीं चाहिए। और हक मेहर तो वो टोका के ले लेगी, हक मेहर भी ले लेगी, अपार्टमेंट भी ले लेगी, सब कुछ ले ला के और फिर ये शहरियार के निकाह में चलने की कोशिश करेगी, जो कि शहरियार निकाह बिल्कुल नहीं करेगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यार शहरियार इससे निकाह नहीं करेगा, वो भी सिर्फ एक टाइम पास करना चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उसकी बीवी बड़े खानदान से आई है तो वो भी नखरे करती है, वो अपने शोहर शहरियार को वो टाइम वो मोहब्बत नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से वो दोबारा पिछली जगह पर मुंह मारने को आ गया। इसीलिए वो बार बार दुरेश शिवार को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करता है। तो बहरहाल ये जैसे ही तलाक लेगी तो शहरियार भी हाथ धोकर पीछे से हट जाएगा, क्योंकि मैंने अक्सर स्टोरीज में यही देखा है कि जब औरतें तलाक ले लेती हैं अपने शोहर से तो फिर जो जिसकी बेस के ऊपर लेती है ना तो वो भी छोड़ जाते हैं। मुझे ये स्टोरी ऐसे ही लग रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार आपको क्या लगता है। बाकी उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल भी नहीं भूलना। प्यारा सा कमेंट मुझे जाते जाते जरूर कर देना और ये जरूर बता देना कि कौन से ड्रामे पे रिव्यू बनाऊं।